नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 30 जून 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। अगले 137 दिनों तक 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि का वक्री होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ढैया से मिलने वाले कष्टों से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उसके द्वारा मिलने वाले फलों में भी देरी होती है और इस तरह शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिल जाती है। वक्री अवस्था का क्या अर्थ है? आम धारणा है कि वक्री अवस्था में ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है, इसलिए उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है और विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशाली ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। इस गोचर काल में शनि का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। ऐसे में वो जातक जिनकी राशि शनि या गुरु से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ या तुला राशि या कर्क, धनु और मीन राशि, ये राशियां शनि से ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में गुरु या शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये समय अपने भीतर झांकने का होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इन सब चीज़ों की एनालिसिस करने का समय होता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और सुधार करने का होता है। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिले, इसके लिए ऐसे कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं है। शनि को झूठ, फरेब, छल कपट, धोखाधड़ी और बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन और वस्त्र का दान करें, किसी ओल्ड एज होम या अनाथालय में चले जाएं, वहाँ पर उनकी मदद करें। इस तरह कार्य करेंगे तो शनि आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो आइए समझते हैं कि शनि के वक्री अवस्था में गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और जब भी शनिदेव कुंडली के चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया शुरू होती है और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है। 30 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी कि तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे
वक्री अवस्था में ग्रह का बल बढ़ जाता है, स्पीड घट जाती है। चूँकि पृथ्वी से सबसे ज़्यादा निकट होता है वो ग्रह, ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है उस ग्रह के गोचर का। तो शनि, आप यूँ समझें कि चौथे भाव का भी और तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। एक तरह से यूँ समझें कि शनि तीसरे भाव में भी गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव में भी गोचर कर रहे हैं, और उसी के अनुसार आपको फल देंगे। पिछले 17 जनवरी 2023 से ढैया प्रभावी है वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में, और ढैया जो होती है ये 7.5 से भी ज़्यादा कष्टकर होती है, क्योंकि 7.5 में 7.5 वर्षों में आपको कष्ट झेलना पड़ता है, और 2.5 वर्ष में ही जब उतना ही कष्ट आपको झेलने को मिले, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कष्टकर होती है ढैया। और ये ढैया चौथे भाव में बन रही है। अब चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव सुख का भाव होता है। आपका घर होता है, आपका परिवार होता है, समाज होता है। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को शो करता है, माता और मातृभूमि को शो करता है, भौतिक और मानसिक सुख, ये सारी चीज़ें चौथे भाव से होती हैं, और चौथे भाव में ही ढैया प्रभावी है। तो हालात ये बने हुए हैं आपके जीवन में 17 जनवरी से कि आपको ना तो घर का सुख मिल पा रहा है और ना ही परिवार के सुख मिल पा रहा है। परिवार के लोगों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, समाज के लोगों का, और यहाँ तक कि कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपकी मानसिक शांति खो गई होगी, आत्मविश्वास डगमगा चुका है, और आर्थिक मोर्चे पर आप इतना परेशान हो चुके होंगे कि समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या करें और क्या ना करें। यह भी हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज देने वाले भी परेशान कर रहे हों, और या किसी जातक के साथ कोर्ट कचहरी का कोई मैटर भी हो जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और मंगल क्रोध, उग्रता, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, और ऊपर से ढैया प्रभावी है। तो हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपको परेशान कर रहा होगा। लेकिन 30 जून से स्थितियां बदलने जा रही हैं। शनि वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने पर ढैया के अशुभ प्रभाव में धीरे धीरे कमी आएगी, और साथ ही साथ शनि एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आपको तीसरे चौथे भाव दोनों का ही फल मिलेगा, और शनि की दृष्टि छठे भाव पर, 10वें भाव पर, आपके लग्न पर पड़ेगी, तो इसका भी आपको फल मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में। शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और वक्री होने का जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो यही होगा कि घर के सदस्यों के साथ जो दूरी बनी हुई थी उसमें कमी आना शुरू होगी। घर के लोगों के बीच में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। आप घर से कहीं दूर थे, घर के पास आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पा रहे थे, अब घर के पास आने का योग बनेगा। परिवार के लोगों से, मित्रों से, सहयोगियों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो माता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अगर माता के साथ आपके रिलेशंस खराब थे या माता का स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। चूँकि दशम भाव पर भी शनि की दृष्टि है और दशम भाव आपका कैरियर होता है, आप कोई बड़ा काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, बार बार बाधाएं आ रही थीं,
गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी, आपके कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और उस कार्य को आप पूरा कर पाएंगे। गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों का सहयोग भी मिलेगा। और अगर आप राजनीति में हैं, प्रयास कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, कोई उच्च पद आप चाहते थे नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो समय आ गया है जब आपको राजनीति में भी उच्च पद मिल सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी काफ़ी दिनों से लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, प्रॉपर्टी का सौदा फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी कारण से वो प्रॉपर्टी आपसे दूर होती जा रही थी, तो अब वो स्थिति बनेगी कि वो प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। आपने कोई निर्माण कार्य शुरू किया था और वो कार्य आपका अधूरा रह गया था, तो 30 जून के बाद वो कार्य भी आपका पूरा होगा। कुछ लोग जो आपके अधीनस्थ हैं या ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र हैं और वो ये दिखावा करते हैं कि वो आपके सबसे क्लोज हैं, आपके सबसे हितैषी हैं, और वही लोग जो पीठ पीछे आपके छुरा भोंक रहे थे, आपके प्रोफेशन की, आपके बिजनेस की बातें दूसरों तक पहुंचा रहे थे, आपका नुकसान कर रहे थे, आपके सामने अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपकी छवि खराब कर रहे थे, तो ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा, ऐसे लोगों को आप पहचान लेंगे और ऐसे लोगों को अपने से दूर करेंगे और नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय को खड़ा करेंगे। जो नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई इस गोचर काल में होगी। शनि तीसरे भाव का भी फल देंगे। तीसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन का होता है, आपकी संवाद क्षमता, आपका अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, समाज के साथ पिछले दिनों में जो कम्युनिकेशन गैप बना था, जो दूरी बनी थी, वो समाप्त होगी। जहाँ भी आपके रिलेशंस खराब थे, कम्युनिकेशन गैप होने के कारण, बातचीत न होने के कारण, ये गोचर उसे ठीक करेगा। अब यहाँ पर शनि गोचर करेंगे तो नवम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। नवम भाव जो है ये आपका भाग्य होता है, तो आपका अपने पिता या सीनियर्स के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो पिता के साथ, अपने सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। बकरी होने पर शनि और ज़्यादा बली होंगे तो तीसरे भाव को पूरा पूरा बल मिलेगा और ऐसे में आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। मन में जो आलस्य आ गया था वो समाप्त होगा और आप नए सिरे से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े थे, क्योंकि तीसरा भाव यात्राओं का होता है और उनको यात्राओं से लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो अब तीसरे यात्राओं से उनको लाभ मिलना शुरू होगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो लोग इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए थे, उनको उनकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और उनको इसका लाभ मिलेगा। भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके रिलेशंस इस समय बहुत अच्छे हो जाएंगे और इस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। चूँकि शनि देवगुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपद में, और गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, तो शनि वक्री होने के बाद जब तीसरे भाव का फल देंगे तो आपको मनी माइंडेड बना देंगे। अब इस समय एक एक पैसा आप बहुत संभाल करके खर्च करेंगे। इस बात पर आपका फोकस रहेगा कि किस तरह से पैसा बचाया जाए और किस तरह से धन का संचय किया जाए। और गुरु के प्रभाव से आपकी जो आर्थिक समस्याएं परेशान कर रही थी लंबे समय थे, उन आर्थिक समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी है
और आपके लग्न पर भी है। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, छठा भाव रोग होता है। तो शनि जब वक्री होंगे तो आपके व्यक्तित्व में, स्वभाव में एक परिवर्तन आएगा। मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई थी वह समाप्त होगी। स्वास्थ्य भी आपका धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। आपने कोई लोन ले रखा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं या बैंक की तरफ से आपको परेशान किया जा रहा है, आपकी सोशल इमेज खराब हो रही है, तो इसमें सुधार आना शुरू होगा। कुछ लोग बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान थे, चूँकि पंचम के स्वामी गुरु हैं तो शनि पंचम का भी थोड़ा बहुत प्रभाव देंगे जो है। तो अब बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान थे तो वो समस्या आपकी सॉल्व होगी। मन में जो नकारात्मक भावनाएं आ गई थीं पैसे की समस्या को लेकर, स्वास्थ्य को खराब होने के कारण, लोगों का सहयोग न मिलना, कैरियर में उठापटक और प्रॉपर्टी का बन न पाना या प्रॉपर्टी का कोई विवाद उत्पन्न हो जाना, कार्यों में रुकावट आना, लगातार प्रयास करने पर भी काम न बनना, ये सारी स्थितियां जो आपके साथ चली आ रही थी काफ़ी लंबे समय से, इन सारी स्थितियों में सुधार आएगा और वक्री शनि आपके लिए एक नई राहतों की सौगात लेकर के आएंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।